Hello students, let's read the question. In the arrangement shown in the figure, match the following. So इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दो ये जो ब्लॉक है ये स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं. इस 2 kg ब्लॉक ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है और इस 2 kg ब्लॉक के साथ हमने स्प्रिंग कनेक्ट कर रखा है. ठीक है, इसको हम M1 बोल देते हैं, इसको M2. M2 की स्पीड क्या दे रखी है हमें 0 और इसकी 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब ये ऑप्शन में दे रखा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कैसे निकालेंगे? M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2. ठीक है, M1 की वैल्यू 2 दे रखी है, V1 की वैल्यू 2, M2 की वैल्यू 2 और V2 की वैल्यू 0. 2 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 4/4, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 SI यूनिट. ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास Q से मैच कर रहे हैं. उसके बाद वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास व्हेन कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम. ठीक है, तो जैसे ये जो M1 ब्लॉक है ये जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से और इसके साथ कोलाइड करेगा. सो मान लेते हैं कि एट सम इंस्टेंट जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगी स्प्रिंग में, सो वेलोसिटी ऑफ ये M1 बोल देती हूँ, ये M2 है. कंबाइंड सिस्टम हमारा v स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं. ठीक है, इस इंस्टेंट पे तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं. इनिशियल मोमेंटम क्या था? M1 V1 इक्वल प्लस में M2 V2 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 टाइम्स v. ठीक है, M1 की वैल्यू कितनी है? 2, V1 की वैल्यू 2, ये टर्म हो जाएगी 0, 2 प्लस 2 इंटू में v. ठीक है, तो यहाँ से 4 इक्वल्स टू 4v और v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास व्हेन कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 1 SI यूनिट. ठीक है, तो b हमारा किससे मैच कर रहा है? Q से ही. उसके बाद मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ये कैसे निकालेंगे? यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन. अब देखो इनिशियल यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे तो यहाँ पे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी M1 के पास हो जाएगी M1 V1 स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड ब्लॉक पे हमारी 0 ही होगी. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड भी अभी कुछ नहीं है. उसके बाद जैसे ही इसमें कंप्रेशन मैक्सिमम होगा तो जो कंबाइंड सिस्टम की जो वेलोसिटी कितनी थी? v थी, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 V स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम ये हो जाएगी, प्लस में जो इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कितनी हो जाएगी? हाफ kx स्क्वायर. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो. हाफ M1 की वैल्यू 2 थी, V1 की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, तो 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ M1 प्लस M2, 2 प्लस 2, V की वैल्यू कितनी आई है? 1 का स्क्वायर, प्लस में हाफ k की वैल्यू कितनी है? 4x स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 4 माइनस ये टर्म उधर जाएगी तो 2 आएगा यहाँ से इक्वल्स टू हाफ 4 इंटू में x का स्क्वायर. तो ये आएगा 2 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर. x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी. ठीक है, इक्वल्स टू 1 मीटर. तो मैक्सिमम कंप्रेशन में कितनी आ रही है? 1 ही आ रही है. तो ये जो सी ऑप्शन ये भी क्यू से ही मैच कर रहे हैं. उसके बाद मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जो मैक्सिमम कंप्रेशन आई है ना, हाफ के एक्स एम स्क्वायर. ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट कर दो. के की वैल्यू कितनी आई? के की वैल्यू 4 दे रखी है, एक्स एम की वैल्यू 1 आई, तो ये आ जाएगी 2 जूल. ठीक है, सो 2 SI यूनिट्स हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग 2 SI यूनिट. सो पी से मैच कर रहे हैं. सो हम देख सकते हैं Q Q Q P. ठीक है, A is matching with Q, B is matching with Q and C is matching with Q and D is matching with P. So option 3 is the correct answer. I hope आप सबको समझ आया होगा. Thank you so much.